आज मानसून सत्र का ये समापन हुआ है। गत 22 अगस्त से आज तक चले इस सत्र में कुल 4 सीटिंग हुई है, जिनमें 21 घंटे से अधिक सकारात्मक चर्चा वो हुई है। मानसून सत्र के पहले दिन पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, पूर्व विधायक श्री इंदर सिंह जी नैन व हरिराम वाल्मीकि जी, स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल सिंह जी, हरियाणा के शहीदों, पहलगाम जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले तथा अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों व सदन के सदस्यों के दिवंगत रिश्तेदारों को श्रद्धांजलि दी गई। मित्रों, इस मानसून सत्र में 9वें पातशाह जिन्हें हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। मानसून सत्र में हमारे विधायकों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को विषय वस्तु के आधार पर क्लब करके 5 प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है। सदन के पटल पर रखे गए 6 विधेयकों पर भी चर्चा की गई है और उनको सर्वसम्मति से पास किया गया है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सत्र में सब सदस्यों को खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं सभी विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सार्थक चर्चा की। उनके द्वारा किए गए विचार मंथन और निर्णय अत्यधिक रचनात्मक व उपयोगी रहे हैं। मैं इस सत्र में और इस सत्र को सफल करने में परिश्रम करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस सत्र को सफल करने में उनका सभी का अपने अपने स्थान पर बड़ा योगदान रहा है। सभी मैं पत्रकार साथियों को, क्योंकि हमारे जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इस प्रकार के मुद्दे लेकर के, जो मुद्दों का कोई आधार नहीं है, चाहे वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस का रोष मार्च हो या सदन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर के वो सदन के अंदर आए हों। कांग्रेस जिस प्रकार से कथित फर्जी वोटिंग को लेकर हल्ला मचा रही है, इस पार्टी ने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की है। जो लोग आज इस प्रकार के फर्जी मुद्दे कि वोट चोरी हो गया, भाई वोट तो थोड़े समय के अंदर चोरी होता था, किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होता था, पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर लेते थे, वो वोट चोरी था। अब तो ट्रांसपेरेंसी से वोटिंग हो रहा है। अगर हम देखें 1950 से और 60 के दशक में
कांग्रेस ही सबसे मजबूत पार्टी थी, हम सब जानते हैं। और वर्ष 1946 में इनकी पार्टी का आंतरिक चुनाव हुआ, सब जानते हैं। और लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 14 वोट मिले थे, जो ये वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1 वोट मिला था मात्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1 वोट मिला था, 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले। फिर वो नेहरू जी को विजेता घोषित कर दिया। इनके डीएनए के अंदर है वोट चोरी, दूसरे को ऊपर आरोप लगाते हैं। असली बूथ कैप्चरिंग तो यही थी कि 1 वोट वाले को विजेता घोषित कर दिया, जो 14 वोट जिसको मिले उसको कह दिया भी आप बाहर हो गए, हार गए। ये इनके समय के अंदर था, ये खेल चलता है इनके समय में। दरअसल वो खेल अब बंद हुआ है, और बंद हुआ है कहीं ना कहीं इसकी पीड़ा ये निकाल रहे हैं। वोट चोरी हो गया, रोष मार्च निकाल दिया। मैं एक उदाहरण भी आप लोगों को देना चाहूँगा कि वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में हमारे हरियाणा के ही, इनको यही नहीं पता, इन्हीं की सरकार का विषय है, जो लोग तख्तियाँ उठा के वोट चोरी की घूम रहे हैं। वोट चोर कहा गद्दी छोड़ बता, ये बातें करते फिर रहे। भाई वोट चोर तो हम ही थे, और तो कोई नहीं है, और ये माननीय कोर्ट ने साबित किया है। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इनके समय में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर जो 22 जनवरी 2015 को एक विशेष कार्यक्रम लेकर के हरियाणा की इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि पर आए थे। हमें भी चिंता थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के। यही थे कांग्रेस के लोग, इन्हीं की सरकार थी। हरियाणा प्रदेश को मैंने कहा है विधानसभा के अंदर भी, परंतु मुझे दुख है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर के आए, किस मुंह से लेकर के आए। ये हरियाणा प्रदेश का आज लोग इनकी बदहर्तना कर रहे हैं कि थरे समय के अंदर बेटियों को किस तरीके से कोख में मार दिया जाता था। ये कन्या भ्रूण हत्या के लिए हरियाणा प्रदेश के ऊपर कलंक था, और इनकी सरकार थी। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर के खड़े हो गए। इनको देखना चाहिए कुछ ना कुछ भी हम क्या कर रहे हैं। कांग्रेस ने बेटियों के लिए अपने कार्यकाल में क्या किया है ये तो बताने का काम करते भी, हमने ये काम किया, तख्तियां लेकर के आ गए। कांग्रेस ने जब वे 2014 में सत्ता छोड़कर गए तो प्रदेश में लिंगानुपात 871 था, पूरा प्रदेश जानता है। और मोदी जी आए यहाँ पर, इनको तो अधिकार ही नहीं है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की फटियां उठा करके घूमे। अगर इन्होंने कुछ बेटियों के लिए किया होता तो ये बताएं। अच्छा लगता है ये फटियां उठा करके आए हैं। आदरणीय मोदी जी ने उस बात को समझा, उस पीड़ा को समझा, उस दर्द को समझा, और मोदी जी स्वयं बेटियों को बचाने के लिए हरियाणा की भूमि के ऊपर आए और उस कलंक को धोया जो कलंक हरियाणा के ऊपर लगा हुआ था, बेटियों को गर्भ में मारने का। और हमने जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला, राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और मुझे बताते हुए कि इसके परिणाम पॉजिटिव आए, ये प्रधानमंत्री जी ने चिंता की, मोदी जी ने चिंता की, और उसके परिणाम सार्थक ये निकले कि आज बेटियां जो हमारा लिंगानुपात है उसकी दर में बड़ा सुधार हुआ। आज वो 910 पे पहुंच गया है, 871 से 910 पे पहुंच गया है।
आज ये स्थिति है और ये फटियाँ उठा करके घूम रहे हैं। मित्रों, आज मैंने एक और बड़ी घोषणा विधानसभा में की है। कलेक्ट्रेट को लेकर के मैंने इनके कार्यकाल का भी बताया। जो कांग्रेस के कार्यकाल में कलेक्ट्रेट बढ़े थे और हमारे विपक्षी लोग उस कलेक्ट्रेट के ऊपर जो हल्ला मचा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर कि इतना कलेक्ट्रेट बढ़ा दिया, इतना कलेक्ट्रेट बढ़ा दिया, आज मैंने इनके कार्यकाल का भी और अपने कार्यकाल का भी पूरा शीशा इनके सामने रखा है, पूरी बात बताई है। और उसके बाद मैंने एक घोषणा भी की है कि आज मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज और शहरी क्षेत्र में 50 गज तक के रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है। एक बड़ी ये घोषणा की है कि हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो क्षेत्र में 100 गज और 50 गज के प्लॉट हैं उनकी स्टैंप ड्यूटी मैंने ख़त्म करने की घोषणा भी की है।